अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय श्री राम। छोड़ कैसा था? गालंदी, तुम होश में कब आई? गालंदी, वरदान, 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 वरदान ठीक तो है ना? मैं यहाँ क्यों थी? क्या हुआ मुझे? वरदान कहाँ है दीदी? आराम से कालिंदी, तुम पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। तुमने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खा ली थी। नहीं दीदी, वरदान कहाँ है? मुझे बेहोशी की हालत में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा था कि वरदान कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो मुझे पुकार रहा है उसकी मदद करने के लिए। बताइए ना, वरदान कहाँ है? दादी, वरदान कहाँ है? ठीक तो है ना? सब नाटक कर रही है माई। वो तुम इसके सर पर चक्की गिराने लगे तो डर के मारे भाग कर यहाँ खड़ी हो गई। कोई बेहोश नहीं थे? क्या? नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो दीदी। मुझे इतने बुरे सपने आ रहे थे, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैं अचानक से उठ गई। और वैसे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कोई मुझे बताएगा वरदान कहाँ है? दादी बताइए ना, वरदान कहाँ है? ठीक है ना वरदान? अरे हमारा लल्ला जेल में है, सब इस लड़की की वजह से। इसने इल्जाम लगाया है हमारे लल्ला पर गौरव के खून का। नहीं, वरदान, मेरा वरदान ऐसा नहीं कर सकता। मैं चलूंगी आपके साथ पुलिस स्टेशन। मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरा शोना ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ है। मैं इतना तो जानती हूँ वरदान को। पुलिस स्टेशन तो तुम जरूर जाओगी, लेकिन अपना अपराध स्वीकार कर दे और पुलिस के सामने तुम ये बात कबूल करोगी कि गौरव की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। चलो। 1 मिनट। हत्या? गौरव की हत्या? आप लोग ही बताइए। अरे मैं जिसे जानती नहीं हूं, मैं उसकी हत्या? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, किसी को विश्वास हो या ना, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि गौरव की हत्या के पीछे इसका ही हाथ है। 1 मिनट। तुम जो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास? एक बार हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, फिर उनके सामने हम इस बात का सबूत भी दे देंगे। पुलिस स्टेशन तो जाऊंगी मैं, लेकिन अपने शोना को बचाने के लिए। और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे कहीं भी जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किड की। बस, जब वरदान से तुम्हारा हर रिश्ता टूट चुका है तो फिर किस नाते तुम वरदान से मिलने जाओगी? तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया गया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, और क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है तो यहाँ रहने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। हमारे घर पे जो भी विपदा आई है, इसे हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन आंटी, मैं इन हालातों में वरदान को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। प्लीज
आंटी, नहीं माँ, जो कुछ भी कीर्ति ने किया है उसके बाद का वरदान उससे कोई रिश्ता नहीं रखने वाला। और वरदान की पसंद कालिंदी है, इसीलिए जब तक वरदान घर में वापस नहीं आ जाता कालिंदी कहीं नहीं जाएगी। सुषमा, अरे आपके और आपके बहू की मर्जी का नतीजा तो हम सब देख ही चुके हैं, इसीलिए अब से हम आपकी मर्जी इस घर में नहीं चलने देंगे। कालिंदी यही रहेगी। रुको, कहाँ जा रही हो सच सवर कर? दादी वो वरदान जी को टिफिन देने जा रहे थे। तुम क्या जताना चाहती हो हमारे लल्ला को कि उसके बगैर घर में सब खुश खुश रहते हैं? दादी वो वरुण भैया, वकील से बात हुई क्या? नहीं भाभी। क्या मतलब? वकील साहब नहीं मिले तुम्हें? हम उनसे मिले थे माँ, लेकिन उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? वरदान तिवारी को 2 दिन बाद हत्या के आरोप में कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अयोध्या के हर बड़े वकील ने ये केस लेने से मना कर दिया है। हमारे सूत्रों के अनुसार उनके विरोधी म्यूजिक कंपनी BMV म्यूजिक कंपनी के मालिक की कोई चाल है। BMV म्यूजिक कंपनी के मालिक लक्ष्य पांडे से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अरे सब कुछ हमारे लल्ला के साथ ही क्यों हो रहा है? और जब से ये मनूस औरत इस घर में आई है ना, सब गलत ही गलत हो रहा है हमारे लल्ला के साथ। वरुण, कोई तो वकील होगा जो ये केस लेने को तैयार होगा। देखो वरुण, तुम ना पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। दुगनी तिगनी कीमत देकर कोई भी वकील ले आओ, कैसे भी ले आओ, लेकिन किसी को ले आओ मत। हमने कोशिश की थी, लेकिन कोई बड़ा वकील मानने को तैयार ही नहीं है। सब मना किए जा रहे हैं। अब उम्मीद बस उस सरकारी वकील से है जिसे कोर्ट ने खुद भैया के लिए चुना। भैया वो वकील कौन है? मिस्टर यादव, चिरौंजी लाल यादव नाम है उनका। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इसका 4 कॉपी करवा के लिए आइए। कितने? 4। इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक होता है, हमने कभी सुना नहीं। वकील साहब, हम इस बारे में एक डॉक्टर से बात कर चुके हैं। अगर आप कहें तो हम उनकी बात आपसे करवा दें। यानी कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लिया है, तो हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत? वकील साहब, हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जो कुरान सीरियल टीवी में देखती हैं, वैसे असल जीवन में नहीं होता है। नहीं तो हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत? आप जैसे भाभी जी रोटी बनाते बनाते बड़े बड़े केस सॉल्व कर देती हैं। देखिए, आप जिस पे इल्जाम लगा रही हैं, वो भी एक महिला है। अरे महिलाओं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। कहाँ किसी को सुई लगा के किसी को हार्ट अटैक करवाएं? हमें तो लगता है कि मनोहर कहानियां पढ़ने का नतीजा है।
आप ये सब पढ़ना छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम आपको इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो आप जांच पड़ताल तो कर सकते हैं ना। कल आप बोलेंगे कि वो महिला क्या नाम है, कालिंदी, जो दूसरे देश से आई है, उग्रवादी है, तो क्या हम जांच पड़ताल शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, मुझे अपना काम करने दीजिए। आप अपने पति की रक्षा के लिए पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, सब कुछ कीजिए। चलिए निकलिए यहाँ से। ये लीजिए। हमें नहीं लगता हमें वरदान जी को इस वकील के भरोसे छोड़ना चाहिए। इनके भरोसे तो वरदान जी को बेल कभी नहीं मिल पाएगी। अब वरदान जी को छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें वरदान जी से मिलने के बाद आकाश से मिलना ही होगा। अब वो ही वरदान जी को सजा मिलने से रोक सकता है। चौबे ले जाओ फिर। साहब चाय। अबे गोविंदवा कहाँ गए? अरे गोविंद, वो तो गांव गए हैं, बताए नहीं, उनका घर वाले बीमार है ना। कालिंदी की असलियत केतकी भाभी के सामने लाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वरदान को सच्चाई बताकर कालिंदी का खेल खत्म करूंगा। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको कभी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट इसलिए लिखवाई क्योंकि हम जानते हैं कि गौरव का खून कालिंदी ने किया है। कालिंदी ने गौरव पर एक छाते से वार किया था और उसकी जान ले ली। हो सके तो आप ये बात पुलिस वालों तक पहुंचा दीजिए। आपकी केतकी। ये बाहर कैसे घूम रही है? बीमारी का नाटक खत्म हो गया। एक मिनट। इधर आओ। माफ कीजिए। मेरी पूरी ड्रेस।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान जी, आप ठीक तो है? हम आपके लिए खाना लाए। ये क्या है? वरदान जी, हम समझे नहीं। इतनी भोली बनने की तुम कोशिश मत कर। ये सब क्या बकवास लिख के भेज रही हो तुम? हाँ? क्यों एक ही बात की रट लगा रखी है तुमने कि कालिंदी ने गौरव की हत्या की है, और वो भी एक छाते से। छाता? यहाँ मैं तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे सजा काट रहा हूँ। ये कम है जो तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो रही है, और वो कालिंदी बेचारी घर पर बीमार पड़ी है। वो बीमार नहीं है वरदान जी, वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही है। वो बिल्कुल ठीक है। कालिंदी ठीक है, और तुम्हें कैसे पता कि वो नाटक करी? तुम्हारे सामने उसने नींद की गोलियां खाई थी ना। और क्या ये साबित हो गया है कि वो नाटक कर रही है? वरदान जी, साबित नहीं हुआ है, लेकिन हम... तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी। तुम प्लीज जाओ यहां से, और वरुण से बोलो कि वकील साहब के साथ आके मुझसे मिले। वरदान जी, अब कोई भी वकील आपका केस लेने को तैयार नहीं है। क्यों? पीएनबी म्यूजिक कंपनी के मालिक ने शहर के सारे बड़े वकीलों को खरीद लिया है, इसलिए अब कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं है। अब हमें सरकारी वकील के साथ ही ये केस लड़ना होगा। वरदान जी, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम ऐसा सबूत ढूंढेंगे कि आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये साबित हो जाएगा कि आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे वरदान जी। वरदान जी, राम जी पर भरोसा रखिए, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। कितनी भी कोशिश कर लो की, तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगने वाला। वरदान तिवारी, तुम्हें गौरव अरोरा की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जाती है। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ मेरी बेवकूफ पत्नी का किया धरा है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। उसकी गलतफहमी के कारण मैं गिरफ्तार हो। जज साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने कोई खून नहीं किया है जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। हाँ जज साहब, ये सच कह रहा है। मैं कालिंदी दास, वरदान की होने वाली पत्नी। और ये देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वरदान निर्दोष है। वरदान ने कोई खून नहीं किया। मेरे वरदान ने कोई खून नहीं किया जज साहब। ये कोर्ट वरदान तिवारी को बाइज्जत बरी करता है। कालिंदी, मैंने कभी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, लेकिन मैं आज ही केतकी को छोड़ रहा हूं। और अब तुम्हारा वरदान तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हमारे प्यार के सामने पैसा, ये दौलत, ये कंपनी, ये नाम, ये सब कुछ भी नहीं है। आज से ये सब कुछ तुम्हारा। क्यों इतनी मेहनत कर रही हो केतकी? क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई सबूत छोड़ा होगा तभी तो तुम्हें कोई सबूत मिलेगा।
जिस एरिया में मैं गौरव को मारने गई थी उस एरिया में पिछले 2 दिनों से बिजली थी ही नहीं, और बिजली नहीं थी इसका मतलब कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहे थे। कितनी भी कोशिश कर लो केट की, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस बार अगर तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा तो पता है क्या है? ठेंगा। गौरव की मौत का इकलौता गवाह वो टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ गौरव एयरपोर्ट से आ रहा था, अब बस उसे ठिकाने लगाना बाकी है। क्या बात कर रही हो केतकी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उस इंसान का साथ दे रही हो जिसने मेरे भाई का कत्ल किया है। क्या तुम्हें हो क्या गया है? मैं ये केस वापस नहीं ले रहा हूं। आकाश, हमें सिर्फ 48 घंटों की मोहलत दे दो। हम ऐसा सबूत ला देंगे कि ये साबित हो जाएगा कि वरदान जी ने गौरव की हत्या नहीं की है। और एक बार हम वो सबूत ला देंगे, उसके बाद तो तुम ये केस वापस ले लोगे ना? सिर्फ 48 घंटे। अगर 48 घंटों में तुम वरदान की बेगुनाही का सबूत लेके आई तो मैं ये केस वापस ले लूंगा, लेकिन अगर नहीं तो वरदान को फांसी के फंदे पे लटकने से कोई नहीं बचा पाएगा। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो जो तुम्हारे टैक्सी से टकराया था? जी बिल्कुल साहब। हवलदार जी साहब, ये वही आदमी है। सब खत्म हो गया मामा। उस इंस्पेक्टर ने बोला कि वरदान जी को फांसी की सजा मिलकर रहेगी। हम संस्कृति संरक्षण संस्था से आए। हमें बताया गया है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को जेल में डाला हुआ है। अब हम आपकी ऐसी दशा करेंगे कि समाज की सारी बहू बेटियों को उदाहरण मिलेगा।